हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है संबंध। रेखा के ससुराल का माहौल उसके मायके के माहौल से बिल्कुल उलट था। रेखा के मायके में जहां सब एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह की गाली गलौज या शब्द का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन ससुराल में सब कुछ पूरी तरह अलग था। यहाँ घर के सभी पुरुष अधिकतर घर की महिलाओं से गाली देकर ही बात करते। रेखा को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता जब उसकी सास सरोजनी जी भी उनका ही साथ देती और कहती, अरे ये तो मर्दों की आदत होती है, इसको क्या दिल से लगाना। रेखा की नई नई शादी हुई थी तो कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही माँ बहन की गालियाँ ससुर जेठ को देते सुनती, उसका खून खौल जाता, लेकिन चुप कर जाती। एक दिन रेखा और उसकी जेठानी रितिका दोनों रसोई में काम कर रही थी कि तभी रितिका के पति अनुराग उसे माँ बहन की गालियाँ देते हुए रसोई में आ गए और बोले, दिमाग कहाँ रहता है, क्या तेरे बाप ने चीनी फ्री की भेजी थी जो चाय इतनी मीठी बना दी। कहते हुए चाय रितिका के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया और रेखा देखती रह गई। सब मुख दर्शक बने देखते रह गए और अनुराग वहाँ से चला गया। रितिका रोते हुए चाय की टूटी कप के टुकड़े उठाने लगी तो रेखा ने कहा, भाभी आपने कुछ बोला क्यों नहीं। क्या बोलूँ, अब ये मेरी किस्मत है और मेरी ही गलती है। अगर चाय मीठी ना बनती तो ये ऐसा ना करते। उधर सासू माँ बड़बड़ाते हुए कह रही थी, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का। रेखा सन्न थी, लेकिन सासू माँ की बात सुनकर उसने कहा, माँ जी आपको जेठ जी को समझाना चाहिए, तो आप भाभी को ही बोले जा रही हैं। हाँ तो सारा दोष ही इसका है। अभी साल भर छोड़ा था इसको मायके, वो तो बाप भाई ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो वापस रख लिया मेरे बेटे ने मेरे कहने पर। सरोजनी जी ने कहा, अच्छा माँ जी, लेकिन अगर भाभी की जगह मैं रहती तो एक थप्पड़ खींच कर दे देती। अगर कोई भी मुझे गाली दे तो सीधा मुंह तोड़ दूं मैं उसका। कहकर रेखा कमरे में चली गई। ये बात सरोजनी जी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने रेखा के पति समर को ये बात इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताई कि रात में गुस्से से समर ने रेखा का हाथ खींचते हुए अपने कमरे से अपने माँ के कमरे में लाकर कहा, माफ़ी मांग माँ से। समर, पहले तो मेरा हाथ छोड़ो, और किस बात की माफ़ी, क्या किया है मैंने। रेखा ने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, अच्छा साली। समर ने जैसे ही गालियाँ रेखा को देनी शुरू की, वैसे ही रेखा ने चटाक चटाक 2 थप्पड़ समर के गाल पर मारते हुए कहा, खबरदार जो मुझे माँ बहन की गालियाँ दी तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया, सबके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। नाम से ये बात सबके सामने सरोजनी जी ने सबको बताते हुए कहा, लगाओ इसके बाप को फ़ोन, लेकर जाए अपनी बेटी, नहीं चाहिए हमको उनकी बेटी। 6 महीने में ही इसने अपने रंग दिखा दिए। आनन फानन में रेखा के मम्मी पापा भागकर रेखा के ससुराल पहुँचे। एक ही शहर में होने की वजह से वो लोग कुछ देर में ही पहुँच गए। रेखा के पापा सुनील और माँ रमा के पहुँचते ही रेखा के सास ससुर जेठ सबके सब शिकायत लेकर शुरू हो गए। सरोजनी जी ने कहा, आपने अपनी बेटी को तमीज़ ही नहीं सिखाई, ले जाइए अपनी बेटी को, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को मारती हो। लेकिन बहन जी बात क्या हुई थी ये तो बताइए। रेखा बिना बात के तो मारेगी नहीं, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। सुनील जी हमसे क्या पूछ रहे हैं, अपनी बेटी लेकर जाइए और वहीं पूछते रहिएगा। ससुर जी ने कहा, मैं बताती हूँ पापा, क्योंकि समर ने मुझे माँ बहन की गाली दी इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। रेखा ने कहा। अपनी बेटी की बात सुनते समर के पास जाकर सुनील जी ने कहा, दामाद जी देखो तो चेहरा, सब तो ठीक है। समधन जी ने फ़ोन किया तो मैं डर गया कि कहीं आपके फेस का नक्शा तो नहीं बिगाड़ दिया मेरी बेटी ने। दरअसल क्या है कि वो ब्लैक बेल्ट है कराटे में, ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। समधन जी बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने समर को थप्पड़ मार के। मैं तो कहता हूँ कि इसको तो 2-4 और मारने चाहिए थे आपको, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे गंवार निकले, जिसको ये नहीं पता कि माँ बहनों को गाली नहीं देते, उन्हें सम्मान देते हैं। आप अब लेक्चर देना बंद कीजिए, इसमें कौन सी नई बात है, मर्दों की तो आदत होती है बहन जी। आप जैसी औरतें ही औरतों के नाम पर कलंक होती हैं। गाली देना, आप शब्द कहना महिलाओं को, ये सब मर्दों की निशानी नहीं समझी आप। मैं भी मर्द हूँ तो क्या मैं आपको गाली दूँ। मर्द बनाने की बजाय आपने अपने बेटे को संस्कार और औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। कहा ना, अपना उपदेश बंद कीजिए, अपनी बेटी लेकर जाइए। जब आएंगे हाथ जोड़ते माफ़ी मांगने तब पता चलेगा। शादीशुदा बेटियां रखना आसान बात नहीं, जब समाज ताने देगा तब पता चलेगा। जेठ जी ने कहा, हाँ हाँ मैं खुद भी ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा जहाँ इतने गिरे विचारों के लोग रहते हों, और माफ़ी कौन किससे मांगेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। रेखा अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन शाम को डोरबेल बजी तो रेखा ने दरवाज़ा खोला। देखा तो रेखा के ससुराल वाले दरवाजे पर खड़े थे। रेखा देखकर आश्चर्य
आश्चर्य में हो गई कि कल तक जिनको अभिमान था आज यहाँ कैसे। तभी रेखा के पापा ने कहा, बेटा अंदर लेकर चलो, मेहमानों का स्वागत दरवाजे पर नहीं करते, आइए आइए अंदर आइए। समधी जी हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए हैं कि आप केस वापस ले लीजिए, समर को जेल में बंद कराकर क्या फ़ायदा होगा, माफ़ कीजिएगा समधन जी। मैं वो पिता नहीं जो बेटी को दान देकर मजबूर हो जाए। मैंने अपनी बेटी ब्याही थी आपके यहाँ, कोई सौदा नहीं किया था जो आप उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं मेरी ताकत है और अपने जीते जी मैं उसके सम्मान पर आँच तो आने नहीं दूंगा। अब तो आप देखते जाइए कि कैसे आप मेरी बेटी को हक भी देंगी और सम्मान भी। मैंने अपनी बेटी को सम्मान देना और लेना दोनों सिखाया है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की। अभी तो सिर्फ समर जेल में है, आगे आप सब भी वहीं होंगे। नहीं नहीं समधी जी ऐसी बात मत कीजिए, गलती हो गई माफ़ कर दीजिए। आप कहिए तो हम सब रेखा से भी माफ़ी मांग लेते हैं। संबंध तो जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। सरोजनी जी ने कहा, तो हमने कौन सा संबंध तोड़ने की बात की, बात तो आपने शुरू की ना। हमने भी संबंध जोड़ने के लिए ही बेटी ब्याही थी, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ बैठे। सुनील जी ने कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं ये बताइए। हम तो रेखा को अपने साथ ले जाने आए हैं। कल गर्मा गर्मी में बात बढ़ गई थी। रेखा के ससुर जी बोल पड़े, मैं अपनी बेटी सिर्फ एक शर्त पर भेजूंगा, जब आप लोग आगे से उसके साथ कोई गाली गलौज या बदतमीजी नहीं करेंगे तब उसको बहू होने का पूरा सम्मान और अधिकार देंगे। सुनील जी ने कहा, समधी जी हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है। सरोजनी जी बोल पड़ी। आखिर में सुनील जी ने घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया और रेखा को उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता है तो सिर्फ इतना कि उसकी बेटी को उसके ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिले। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।